Good morning, student. Welcome to Vintage Study class. Today we were discussing about the second part of the digestion and absorption. In the first part we were discussing about the buccal cavity. और बक्कल कैविटी में बेटा हमने देखा था, कहाँ तक देखा था हमने? बक्कल कैविटी में हमने बात की थी, टेथ की बात की थी हमने, और आज हम स्ट्रक्चर ऑफ टूथ देखेंगे बेटा पास। तो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की अगर हम बात करें तो बेटा पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ टूथ दिखाएगा बेटा पास, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपके पास वो सिंपल तरीके से भी बन सकते हैं और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकते हैं। सिंपल तरीके में बेटा आपके पास जो क्वेश्चन बनता है तो ये बेटा आपके पास लेवल करने को दिया जाता है कि बेटा ये कौन सा पार्ट है टूथ का। तो बेटा पास जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा जो हमको दिखता है व्हाइटिश कलर है बेटा पास, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं बेटा आपके पास। और जो उसके नीचे वाला पोर्शन उसको बेटा हम नेक बोलते हैं, और जो बिल्कुल बेटा आपके पास गम्स के अंदर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं बेटा, ठीक। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी? जो बेटा आपके पास टूथ की जो बेटा आपके पास जो शाइनी पार्ट है व्हाइट कलर जो सबसे बाहर को दिख रहा है उसको हम बोलते हैं बेटा क्या? इनेमल। अब इनेमल है बेटा आपके पास, तो इनेमल की बात करें पहले हम ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे। तो जो इनेमल है बेटा आपके पास ये सबसे आउटर मोस्ट है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विच पार्ट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ए टूथ। तो इनेमल बेटा आपके पास क्या सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है टूथ का बेटा आपके पास। उसके बाद आते हैं बेटा हम किसकी? डेंटाइन की। अगर हम बेटा हमारे पास इनेमल की बात करें तो ये किससे सीक्रेट होते हैं, किसके बने हैं बेटा आपके पास? तो ये बने हैं बेटा आपके पास क्या? एम्ब्लियोब्लास्ट सेल के बने हैं। तो इनेमल किसके बने हैं बेटा आपके पास? सेक्रेटेड बाय एम्ब्लियोब्लास्ट सेल। और वैसे ही डेंटाइन की बात करें इट इज सेक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। अब उसके बाद बेटा आपके पास क्या आता है? आपके पास गम आता है बेटा आपके पास, ठीक है। अब जो गम है बेटा आपका इसके अंदर बेटा आपके पास टूथ बेटा आपके पास सस्पेंडेड रहता है। अब उसके बाद बेटा आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा आपके पास एक और स्ट्रक्चर आता है बेटा आपके पास, वो है पल्प। अब पल्प की बेटा क्या इंपॉर्टेंस है बेटा आपके पास? अगर हम इनेमल की बात करें, डेंटाइन की बात करें तो ये बेटा आपके पास क्या है? नॉन लिविंग है, क्योंकि ये बेटा डेड है। और गम की भी बात करें हमारे पास ये लिविंग है, बट जो पल्प है बेटा आपके पास ये टोटली क्या है बेटा आपके पास? लिविंग है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है बेटा आपके पास? ब्लड वेसल्स है बेटा पास। जब हमें टूथ डिके होता है बेटा या फिर टूथ एक होता है बेटा आपके पास, ठीक है, जब भी हमें दांत में दर्द होती है तो बेटा वो किस रीजन में होती है? आपको पल्प रीजन में होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? ब्लड वेसल्स है, सेंसेशन होती है वहां पर बेटा आपके पास। फिर वह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास। फिर बेटा आपके पास जब जो आपके पास गम है और जो बेटा आपके पास जो पल्प रीजन है ये आपस में बेटा पास जुड़े हैं। किससे बेटा आपके पास? एक मेम्ब्रेन से जुड़े हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा पास? पेरिडोंटल मेम्ब्रेन बोलते हैं बेटा पास, ठीक है। अब ये पेरिडोंटल मेम्ब्रेन बेटा पास क्या फंक्शन करती है? सीमेंटिंग का काम करती है, जोड़ने का काम करती है बेटा पास, ठीक है। और फिर उसके बाद बेटा आपके पास रूट्स है बेटा आपके पास, जो आपके पास फिर आपके ब्लड वेसल्स में बेटा आपके पास जो हमें सस्पेंडेड रहती है। तो ये एक स्ट्रक्चर की बात की बेटा हमने। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपके पास वो बन सकता है बेटा आपके पास कि इस तरीके से लेवल करने को दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको बेटा जो बाहरी सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है उसको हम क्राउन बोलते हैं, फिर उसके नीचे बेटा आपके पास नेक, और फिर बेटा आपके पास रूट बेटा आपके पास। वैसे ही इनेमल आउटर मोस्ट लेयर, फिर बेटा आपके पास डेंटाइन, गम, पल्प। पल्प में बेटा आपके पास ब्लड वेसल्स है, और बेटा आपके पास ब्लड जो पल्प है और बेटा जो रूट है आपस में जुड़ी है, सीमेंटिंग हुई है किससे? पेरिडोंटल मेम्ब्रेन से। अब क्वेश्चन बेटा पास इनेमल किसके बना है बेटा पास? इट इज सीक्रेटेड बाय एम्ब्लियोब्लास्ट सेल, और जो डेंटाइन है इट इज सीक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल बेटा आपके पास। तो हम थोड़े से डिटेल में देखते हैं बेटा पास इनेमल के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो देखो बेटा पास जो इनेमल की बात करते हैं बेटा पास, तो ये सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है बेटा हमारी बॉडी का। जैसे बेटा पास अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा विच पार्ट इज द हार्डेस्ट इन आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट आपके पास अगर है तो वो क्या है बेटा आपके पास? इनेमल है। और वो कैसा है बेटा आपके पास? वो डेड है बेटा आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये डेड है बेटा आपके पास, और ये क्या है? नॉन लिविंग। डेड होगा तो ऑब्वियसली बेटा ये क्या है? नॉन लिविंग, यानी कि यहाँ पर कोई भी सेंसेशन नहीं होती बेटा आपके पास। और ये किसका बना है? मेड अप ऑफ, किसके बने बेटा पास? सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के सॉल्ट से बना है बेटा आपके पास। और वो सॉल्ट कौन से है बेटा पास? उनको हम बोलते हैं बेटा पास वो फॉस्फेट है और फ्लोराइड है। कॉमनली इसको हम फॉस्फेट फ्लोराइड भी इसको हम बोल लेते हैं बेटा आपके पास। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे हमने पहले भी बात की, जो इनेमल इट इज सीक्रेटेड बाय एम्ब्लियोब्लास्ट सेल से बेटा ये सीक्रेट हुआ है। और जो हमने सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम की बात की पर्टिकुलरली फॉर द फॉस्फेट एंड फ्लोराइड, ये बेटा इनके जो केमिकल नाम है बेटा आपके पास केमिकली नोन एज द हाइड्रोक्सी एपेटाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेटा आपके पास। सॉल्ट्स ऑफ द कैल्शियम फॉर्मेशन ऑफ द इनेमल, द केमिकली नेम इज द हाइड्रोक्सी एपेटाइट।
अब जो ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट है बेटा आपके पास, तो ये भी बेटा आपके पास क्या, इनका जो स्ट्रक्चर है बेटा आपके पास वो कैसा है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है बेटा आपके पास, ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। और इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट, क्योंकि कैल्शियम में है बेटा आपके पास क्या है, फॉस्फेट की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग। पर इसके बाद बेटा आपके पास एक और क्वेश्चन बनता है बेटा, और ये लास्ट ईयर नीट में पूछा भी था बेटा आपके पास, वो था बेटा आपके पास कि क्या फ्लोराइड बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट है या नहीं है किसके, इनेमल में। ऑफ कोर्स जो फ्लोराइड है बेटा पास, इट इज एसेंशियल, इट इज द एसेंशियल, बट अगर बेटा ये आपके पास एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो ये क्या कॉज करता है बेटा आपके पास, मोल्टिंग कॉज करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा आपके पास कि फ्लोराइड इज एसेंशियल बट इफ एक्सेस दे कॉज, तो वो क्या कॉज करेगा बेटा आपके पास, मोल्टिंग कॉज करता है। मोल्टिंग का मतलब क्या है बेटा आपके पास, धीरे धीरे उसका डीके होना शुरू हो जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा आपके पास, जैसे हम बात करते हैं कि टूथ में कैविटी हो रही है बेटा आपके पास, ठीक है, या फिर हमारे टूथ डीके हो रहे हैं, तो किस बेसिस पर होते हैं बेटा आपके पास, वो एक्चुअल में बेटा आपके पास जो टूथ डीके होते हैं बेटा आपके पास वो इनेमल में होता है बेटा पास। अब क्या करते हैं, जैसे हम फूड लेते हैं बेटा आपके पास, फूड लेने के बाद बेटा पास जो कुछ फूड है बेटा पास, न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारे टीथ के में ही सस्पेंडेड हो जाते हैं। अब जब बेटा वो टूथ में सस्पेंडेड हो जाते हैं बेटा आपके पास, तो हम कंटिन्यू ब्रश ना करें बेटा आपके पास, तो क्या हो जाता है, वो उसके ऊपर बेटा पास बैक्टीरिया ग्रो शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया ग्रोथ अपनी शुरू करते हैं। अब जब बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं तो बेटा उनकी जो फीकल मटेरियल है वो टूथ के ऊपर आ जाते हैं बेटा पास, और वो क्या क्रिएट करते हैं, वो एसिडिक पीएच क्रिएट करते हैं। और उसी एसिडिक पीएच की वजह से हमारी जो इनेमल है बेटा पास, आउटर लेयर और शाइनी लेयर, ये क्या होने लग जाती है बेटा आपके पास, डल सी होने लग जाती है और करोड होने लग जाती है, और जिससे हमें क्या होती है, कैविटी होती है। बट उस टाइम जब बेटा आपके पास जब इनेमल करोड हो रही होती है बेटा, ड्यू टू द बैक्टीरियल फीकल मटेरियल, एसिडिक मीडियम बन रहा है बेटा आपके पास, उस टाइम बेटा हमें कोई भी सेंसेशन नहीं होती, बिकॉज इनेमल इज अ डेड बेटा पास। जैसे जैसे बेटा आपके पास वो कैविटी बेटा आपके पास अंदर अंदर तक पहुंच जाएगी बेटा आपके पास, जैसे भी आपके पास वो कैविटी कहां तक पहुंच जाएगी, आपके पल्प रीजन तक पहुंच जाएगी। जैसे भी आपके पास वो पल्प रीजन तक पहुंचेगी, तब जाके बेटा आपके पास क्या होने लग जाएगी, सेंसेशन होने लगी। क्यों? क्योंकि पल्प में क्या है बेटा आपके पास, ब्लड वेसल्स है बेटा आपके पास, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं बेटा हम टूथ का, जो इंपॉर्टेंट है बेटा आपके पास, वो है डेंटाइन। अब डेंटाइन क्या है बेटा आपके पास, अगेन बेटा आपके पास इट इज द सेकंड मोस्ट लेयर ऑफ ए टूथ, और ये बेटा आपके पास इट इज सिक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। अब क्वेश्चन बेटा आपके पास ये भी पूछा जाता है कि इनेमल इज सिक्रेटेड बाय एम्ब्लियोब्लास्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इजीली आपके टैकल कर सकते हैं इसको। तो वैसे ही बेटा आपके पास डेंटाइन इट इज सिक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। अब ये किसके बने हैं बेटा आपके पास, जैसे बेटा हमने बात की इनेमल की, मेड अप ऑफ ए हाइड्रोक्सी एपेटाइट मींस कैल्शियम सॉल्ट्स के बने हैं। तो वैसे बेटा ये भी किसके बने हैं, अगेन कैल्शियम 2 पॉजिटिव सॉल्ट के बने बेटा आपके पास, ठीक है। और इनका जो ओरिजिन है बेटा आपके पास, इट्स ओरिजिन इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन बेटा आपके पास, ठीक है। तो ये था बेटा आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। अब नेक्स्ट देखेंगे हम बेटा आपके पास, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टंग। अब इससे पहले बेटा हमने बात की किसकी, टूथ की बात की बेटा हमने, ठीक है। टूथ के बाद बेटा अब बात करेंगे हम किसकी, पैरेट की बात हमने कर ली है। अब बात करते हैं किसकी, हम टंग की बात करते हैं बेटा। अब जो टंग है बेटा आपके पास, ये कहां पर प्रेजेंट है, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी की फ्लोर पर बेटा आपके पास प्रेजेंट है। जैसे पैलेट कहां पर थे बेटा आपके पास, रूट पर थे, और टंग कहां पर है, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। अब ये किसकी बनी है बेटा आपके पास, मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। ये किसकी बनी है, स्केलेटल मसल की बनी है। तो स्केलेटल मसल का मतलब क्या है आपके पास, ये कैसी है, वोलेंट्री, यानी कि इसको हम अपने इच्छा अनुसार इसको हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं बेटा आपके पास, ठीक है। मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल जो भी होते हैं बेटा आपके पास, वो कैसे होते हैं, वोलेंट्री होते हैं बेटा आपके पास, ठीक है। बट जो बेटा आपके पास स्केलेटल मसल तो बोल दिया हमने बेटा, बट ये कैसी, बट नॉट अटैच्ड टू एनी बोन, ये किसी भी बोन से बेटा आपके पास अटैच्ड नहीं होती बेटा आपके पास। तो ये बेटा आपके पास टंग की कुछ एक प्रॉपर्टी बेटा पास, फ्लोर है बिल्कुल फर्श पर है बेटा आपके पास, स्केलेटल मसल है तो वोलेंट्री है बेटा आपके पास, बट किसी भी बोन से बेटा आपके पास ये अटैच्ड नहीं है बेटा आपके पास, ठीक है। पर इसके अलावा बेटा आपके पास अगर हम अपनी टंग को देखें बेटा, तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेन्यूलम बोलते हैं बेटा। अब जैसे बेटा पास फ्रेन्यूलम क्या है पास, एक डोर क्लोजर की तरह बेटा हुआ है। जब हम अपनी टंग को रोल करें बेटा पास, तो बेटा बीच में यहाँ पास एक फिलामेंट सा दिखता है बेटा आपके पास, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेन्यूलम बोलते हैं बेटा पास। तो ये क्या है बेटा पास, इट इज अ लिगामेंटस फोल्ड विद which tongue is attached floor of buccal cavity। यानी कि बेटा पास एक लिगामेंट है, और ये किसमें अटैचमेंट शो करता है बेटा, टंग को बक्कल कैविटी से जोड़ने में हेल्प करता है बेटा आपके पास, ठीक है। बट उसके बाद बेटा हम टंग की बात करें बेटा पास, तो टंग में बेटा आपके पास क्या रहती है, टेस्ट बड रहती है बेटा आपके पास, और कुछ एक बेटा आपके पास पैपिले रहते हैं बेटा पास,
टेस्ट बड और पैपिले रहते हैं बेटा। जो पैपिले हैं बेटा पास, अब इनका क्या फंक्शन है बेटा पास, ये क्या फंक्शन करते हैं बेटा पास, ये सेंसेशन में हेल्प करते हैं बेटा आपके पास, ठीक है। और टेस्ट बड है बेटा आपके पास। अब जो ये टेस्ट बड है बेटा आपके पास, ये कहां पर प्रेजेंट रहती है बेटा, हमेशा ये प्रेजेंट रहती है पैपिलेज के ऊपर बेटा, क्योंकि पैपिलेज के क्या फंक्शन है बेटा पास, ये सेंसेशन करते हैं रिगार्डिंग टू टेस्ट, टेस्ट का सेंसेशन बेटा आपके पास ये करते हैं। तो सबसे पहले बेटा टेस्ट बर्ड से पहले पढ़ने के लिए बेटा हमें पैपिले के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब पैपिले की बात करें बेटा आपके पास, तो इन ह्यूमन बीइंग द पैपिले हैव 3 टाइप्स ऑफ पैपिले इन टंग। तो 3 तरह के पैपिले हैं बेटा आपके पास। पहला बेटा आपके पास क्या, सर्कमवैल्वेट पैपिले, ठीक है ना। जो ये सर्कमवैल्वेट पैपिले हैं बेटा आपके पास, और इसके अलावा बेटा आपके पास सेकंड टाइप है बेटा आपके पास क्या, फंजीफॉर्म पैपिले, फिर बेटा आपके पास क्या है, फिलीफॉर्म पैपिले। ये 3 तरह के पैपिले हैं बेटा पास, और इन्हीं के ऊपर बेटा आपके पास टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहती है। अब ये पैपिले की बात करें बेटा हम एक एक करके, सर्कमवैल्वेट पैपिले की बात करें तो बेटा पास सर्कमवैल्वेट पैपिले की बात करें तो ये लार्जेस्ट इन साइज है, साइज में बेटा आपके पास ये बड़ी है बेटा आपके पास। अगर हम देखें बेटा पास, तो लार्जेस्ट इन साइज, साइज में बड़े हैं बेटा आपके पास, बट फ्यूअर इन नंबर, इनका नंबर क्या होगा पास, कम होगा। साइज में भले ही ज्यादा है बेटा आपके पास, बट नंबर इनका कैसा है, कम है। और वो नंबर कितने बेटा पास, 8 to 12 इन नंबर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा आपके पास कि बेटा पास सर्कमवैल्वेट पैपिले का बेटा आपके पास ये कंडीशन लिखी होगी, और नंबर पूछा जाएगा, नंबर कितना है, 8 to 12 इन नंबर। बट ये कैसे अरेंज है बेटा पास, अगर देखिए बेटा हम वी हम इस तरीके से लिखते हैं बेटा, तो ये कैसे है, इन्वर्टेड वी की तरह है बेटा आपके पास, ठीक है। तो इन्वर्टेड वी की तरह ये अरेंज है बेटा आपके पास। और ये कैसे है बेटा पास, सर्कुलर है। और देखो बेटा पास ये सर्कुलर है, सर्कुलर अरेंज है बेटा पास, एंड फॉर्म ग्रूव्स। अब बेटा पास जैसे सर्कुलर है बेटा पास, तो इसमें बेटा आपके पास कुछ डिप्रेशन से है बेटा आपके पास, ग्रूव्स है बेटा आपके पास। अब वो ग्रूव्स क्या करते हैं बेटा पास, एंड टेस्ट बर्ड आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ ग्रूव्स। जो वो ग्रूव्स है बेटा पास, उसके ऊपर बेटा आपके पास क्या है, टेस्ट बर्ड है बेटा आपके पास। अगर हम बात करें सर्कमवैल्वेट पैपिले की, तो बेटा जो वहां पर जो बेटा टेस्ट बर्ड होगी वो किसको रिकॉग्नाइज करेगी बेटा पास, टेस्ट ऑफ बिटर। तो बिटर टेस्ट को बेटा पास रिकॉग्नाइज करने के लिए सर्कमवैल्वेट पैपिले है बेटा आपके पास। अब सेकंड पैपिले पर आते हैं बेटा हम क्या, फंजीफॉर्म पैपिले। फंजीफॉर्म पैपिले की बात करें बेटा हमारे पास, इट लुक्स लाइक अ मशरूम। तो ये मशरूम की तरह दिखती है बेटा पास, कुछ इस तरीके से बेटा आपके पास देख लो, ठीक है पास, इस तरीके से मशरूम की तरह दिखते हैं बेटा आपके पास। बट इनका जो नंबर है, नंबर इज मोर देन सर्कमवैल्वेट पैपिले। सर्कमवैल्वेट पैपिले से इनका नंबर ज्यादा है बेटा पास, यानी कि ये बेटा पास मोर देन 20 रहते हैं बेटा पास, और लेस देन 30 रहते हैं बेटा आपके पास, ठीक है। और थर्ड है बेटा आपके पास, थर्ड पैपिले इज द, और जो फंजीफॉर्म पैपिले है बेटा आपके पास, यहाँ पर बेटा आपके पास जो बेटा आपके पास जो टेस्ट बर्ड रहती है बेटा आपके पास, वो सोर के लिए भी होती है बेटा आपके पास, और सॉल्ट को भी बेटा आपके पास, और स्वीट को भी बेटा आपके पास। तो यानी कि बेटा जो फंजीफॉर्म पैपिले हैं, दे रिकॉग्नाइज सोर टेस्ट, सॉल्ट टेस्ट एंड स्वीट टेस्ट। ओनली सर्कमवैल्वेट पैपिले रिकॉग्नाइज द बिटर टेस्ट, ठीक है बेटा आपके पास। तो ये थी बेटा आपके पास फंजीफॉर्म पैपिले। अब लास्ट आई बेटा आपके पास क्या, फिलीफॉर्म पैपिले। तो फिलीफॉर्म पैपिले बेटा पास सेंसेशन ये करती है, बट बेटा इसमें कोई भी बेटा आपके पास क्या टेस्ट बर्ड नहीं होगी। ये स्मॉलेस्ट है बेटा आपके पास, और नंबर में बेटा पास न्यूमरस है, नंबर इज मैक्सिमम, इट इज कॉनिकल। और ये कैसे बेटा आपके पास, कॉनिकल, जो आपको दिख रही है बेटा पास कॉनिकल है बेटा आपके पास, विदाउट टेस्ट बर्ड। यहाँ पर बेटा आपके पास कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं है बेटा आपके पास। तो ये था बेटा आपके पास। हम टंग की बात करें तो टंग में बेटा आपके पास जो पैपिले थे बेटा पास, और टेस्ट बर्ड थे बेटा पास। तो पैपिले यहाँ पास सर्कमवैल्वेट पैपिले थे, फंजीफॉर्म पैपिले थे, फिलीफॉर्म पैपिले थे। इसमें बेटा आपके पास अलग अलग टेस्ट बर्ड है। तो बेटा पास सर्कमवैल्वेट की बात करें तो वहां बिटर था, फंजीफॉर्म में सोर, सॉल्ट, स्वीट, और फिलीफॉर्म में कोई भी नहीं था बेटा आपके पास। बट उसके बाद बेटा पास टंग की थोड़ी सी हम फंक्शन की बात करते हैं कि टंग के फंक्शन क्या क्या है बेटा आपके पास, वो इंपॉर्टेंट है बेटा आपके पास। तो टंग के फंक्शन है बेटा आपके पास, पहला है गैस्ट्रो रिसेप्टर। अब गैस्ट्रो रिसेप्टर जो टर्म है बेटा आपके पास, गैस्ट्रो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है बेटा आपके पास, दे रिकॉग्नाइज द सेंस ऑफ टेस्ट। जो टेस्ट की सेंस को बेटा आपके पास रिकॉग्नाइज करे, और वो किसकी भी हेल्प से बेटा आपके पास, पैपिले की हेल्प से। तो मतलब क्या, ये गैस्ट्रो रिसेप्टर है। और दूसरा बेटा पास मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। अब बेटा जब हम अपने बक्कल कैविटी में फूड लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो उसको जो मिक्सअप करना है बेटा आपके पास,
सलाइवा के साथ मिक्स करना, तो वो भी किसका काम है बेटा आपके पास, टंग का। एंड इट हेल्प्स इन द स्पीच आर्टिकुलेशन, और जैसे हम कोई भी वर्ड बोलना चाहें, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज बोलना चाहे तो स्पीच आर्टिकुलेशन में भी इसका हेल्प रहती है बेटा आपके पास। और फोर्थ बेटा आपके पास जो इसका फंक्शन है, स्वॉलोइंग ऑफ फूड, फूड को स्वॉलो करने में भी बेटा आपके पास टंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और लास्टली बेटा आपके पास जो बेटा आपके पास टंग है वो क्या है, नेचुरल टूथ ब्रश है बेटा आपके पास, ठीक है। अब लास्ट पार्ट करेंगे हम बकल कैविटी का, वो है बेटा आपके पास सलाइवरी ग्लैंड्स। अब नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे किसकी, जो बक्कल कैविटी का लास्ट पार्ट है बेटा आपके पास, सलाइवरी ग्लैंड की बात करेंगे बेटा पास, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा सलाइवरी ग्लैंड, और यहाँ से मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा आपके पास। तो सबसे पहले तो बेटा अगर हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड की बेटा पास, ये 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं बेटा आपके पास, हमेशा 3 पेयर है बेटा आपके पास। और वो 3 पेयर कौन कौन से बेटा पास, वो आपको लर्न करने पर उनके नाम याद करने बेटा पास। वो है बेटा पास, फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड इज द पैरेटेड सलाइवरी ग्लैंड, second one is the submandibular or submaxillary, and the third one is the sublingual salivary glands। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं बेटा आपके पास, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं बेटा आपके पास कि उनकी डक्ट्स कौन सी है बेटा पास उन ग्लैंड्स की, और उनकी लोकेशन क्या है बेटा आपके पास, और उनकी ओपनिंग कहाँ पर होती है बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, और हर एग्जाम में बेटा पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेटेड सलाइवरी ग्लैंड्स की बेटा आपके पास। तो ये बेटा अगर हम इनकी लोकेशन देखें बेटा पास, तो ये लोकेशन है बेटा आपके पास, तो ये समझने के लिए बेटा आपके पास, तो पैरेटेड सलाइवरी ग्लैंड है बेटा पास, तो ये जो पैरेटेड सलाइवरी ग्लैंड ये है बेटा आपके पास, तो इसकी जो लोकेशन है बिलो ईयर लोब, ईयर लोब के बिल्कुल नीचे है बेटा आपके पास, ठीक है। तो ईयर लोब के बिल्कुल नीचे है बेटा आपके पास, तो ये पैरेटेड सलाइवरी ग्लैंड है। अब उनकी जो डक्ट्स है बेटा पास, वो कौन सी डक्ट्स है बेटा पास, स्टेंसन डक्ट, ये आपको लर्न करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा आपके पास, ठीक है। तो ये स्टेंसन डक्ट होगी बेटा आपके पास। अब ओपनिंग कहां पर होती है बेटा पास, बिलो सेकंड मोलर ऑफ अपर जॉ, अपर जॉ का जो सेकंड मोलर है बेटा आपके पास, जो हम बात करते हैं मिल्क टीथ में, जो मिल्क टीथ का सबसे लास्ट टीथ है बेटा आपके पास, तो वहां पर भी बेटा आपके पास ये ओपन होती है बेटा पास। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स की बेटा इन तीनों पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है बेटा आपके पास। अब सेकंड पर आते हैं बेटा हम किसके, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी बेटा आपके पास, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलर है बेटा, सेकंड नंबर जिसको मैं बोल रहा हूँ बेटा पास। अब इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन है बेटा पास जॉ एंगल पर बेटा आपको, जहां पर जॉ एंगल बन रहा है। अब देखो ये फ्रंट वाला है, अब जैसे यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बेटा आपके पास, ठीक है, केनाइन से थोड़ा पीछे बेटा आपके पास, तो बेटा वहां पर बेटा आपके पास इसकी लोकेशन है। अब डक्ट्स कौन सी है, वो है बेटा पास क्या, रोटन डक्ट है बेटा पास इसकी, और ओपनिंग बिलो टंग या फिर लोअर इंसीजर बेटा पास, बिलो टंग, टंग के निचली साइड को बेटा पास, और वो भी कौन सा, लोअर इंसीजर बेटा आपके पास। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डक्ट्स होती क्या है बेटा आपके पास, ये भी पता होना चाहिए बेटा पास। डक्ट्स का मतलब क्या है बेटा आपके पास, फॉर एग्जांपल बेटा पास की अगर हम बात करें बेटा पास किसी एरिया पर बेटा आपके पास क्या है, कोई पानी का टैंक है बेटा पास, अब वहां से बेटा हमने कहीं वो किसी विलेज तक पहुंचाना है बेटा पास, तो जो वो पाइप है बेटा आपके पास, जो वो वहां सोर्स से बेटा आपके पास विलेज तक पहुंच रहा है बेटा आपके पास, वो जो जिसके थ्रू से आ रहा है उसको हम डक्ट बोलते हैं। वैसे ही बेटा आपके पास पैरेटेड सलाइवरी ग्लैंड बेटा आपके पास, लोकेशन इसकी कहां है, ईयर लोब है, पर वहां से कहां पर ओपन होगी बेटा आपके पास से सेकंड मोलर तक, जो यहां से यहां तक का जो पाथ है वो किसके थ्रू होगा, डक्ट्स के थ्रू होगा बेटा आपके पास, ठीक है। अब थर्ड जो सलाइवरी ग्लैंड है बेटा पास, वो है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। अब सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो इसकी लोकेशन बीनीथ द टंग, टंग के निचली साइड है बेटा आपके पास, ये देखो बेटा पास, ये थर्ड वन बेटा आपके पास सबलिंगुअल। और इनकी डक्ट्स बेटा आपके पास क्या, बार्थोलिन डक्ट्स है बेटा पास, या फिर डक्ट्स ऑफ रैनवीर भी जिसको हम बोलते हैं बेटा आपके पास। और ओपनिंग का है बेटा पास बिलो टंग, टंग के बिल्कुल नीचे बेटा आपके पास, बिल्कुल फ्रंट ऑफ द इंसीजर बेटा आपके पास। तो यहां से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बेटा आपके पास कि ये तीनों ग्लैंड्स बेटा आपको लर्न करनी है, और इनकी बेटा पास लोकेशन के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, डक्ट्स के बेसिस पर पूछा जाता है बेटा पास, ओपनिंग के बेसिस पर, मोस्ट ऑफ टाइम बेटा डक्ट्स के बेसिस पर पूछा जाता है कि पैरेटेड सलाइवरी ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, तो बेटा आपको नाम लिखना होगा, स्टेंसन डक्ट, ये सारे दिए होंगे बेटा पास, आपने मैच करके इसको देखना है बेटा पास। तो देख लो बेटा पास, ये पैरेटेड सलाइवरी ग्लैंड्स है, और ये सब मैक्सिलर और सब मैंडिबुलर, और बेटा ये क्या है आपके पास, सबलिंगुअल है बेटा आपके पास।
अब बेटा जो ये सलाइवरी ग्लैंड है ये क्या सिक्रीट करते हैं बेटा पास, ये सिक्रीट करते हैं बेटा आपके पास क्या, सलाइवा सिक्रीट करते हैं। और उसका पीएच कितना है बेटा पास, उसका पीएच है 6.8 बेटा पास, यानी कि स्लाइटली या फिर अल्कलाइन मीडियम, स्लाइटली अल्कलाइन बोल सकते हैं बेटा पास। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा की वॉल्यूम कितना होता है बेटा इसका। तो अगर हम बात करें बेटा वॉल्यूम की, एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें 1 to 1.5 लीटर पर डे बेटा पास हम सलाइवा सिक्रीट करते हैं बेटा आपके पास। अब हम बात करेंगे बेटा पास जो ये तीनों ग्लैंड्स है बेटा पास, पैराटिड सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल है बेटा, इनके अपने सेल्स हैं बेटा आपके पास। तो इन सेल्स का क्या फंक्शन है बेटा पास वो देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल इन 3 ग्लैंड्स, अगर हम बात करें पैराटिड सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो इसमें जो सेल होंगे बेटा आपके पास वो बेटा किसके बने होंगे, मेड अप ऑफ सीरस सेल के बेटा पास। तो वो किसके बने हैं, सीरस सेल के बने हैं। और जो सीरस सेल है वो बेटा मेनली क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट एंजाइम प्लस वाटर। तो वो एंजाइम और वाटर सिक्रीट करते हैं बेटा पास। वो एंजाइम भी कौन सा होता है बेटा पास, मोस्टली सलाइवरी एमाइलेज एंड पेटाइलिन जिसको भी हम बोलते हैं बेटा आपके पास, ठीक है। अब बात करेंगे सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल की, ये दोनों बेटा आपके पास क्या है, म्यूकस सेल के बने हैं। और म्यूकस सेल क्या सिक्रीट करता है बेटा आपके पास, म्यूकस सिक्रीट करता है बेटा आपके पास। अब इसके बाद बेटा हम बात करेंगे किसकी, सलाइवा की बात करेंगे बेटा हम, ठीक है। तो अब सलाइवा जो है बेटा पास, एक्चुअल में सलाइवा है क्या, हमने बात की बेटा पीएच कितना है इसका 6.8 है, वॉल्यूम कितना है 1.2 to 1.5 लीटर पर डे। अगर हम सलाइवा की बात करें बेटा पास, तो सलाइवा में क्या क्या चीजें रहती है बेटा पास, सलाइवा में बेटा आपके पास वाटर रहता है बेटा आपके पास, 90% बेटा आपके पास वाटर रहता है, नियर अबाउट टू 90%। और उसमें बेटा आपके पास एंजाइम्स रहते हैं बेटा, एंजाइम भी कौन सा बेटा पास, सलाइवरी एमाइलेज या फिर बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, पेटाइलिन भी बोलते हैं बेटा हम इसको, ठीक है। और उसमें बेटा आपके पास सॉल्ट्स रहते हैं बेटा आपके पास। सॉल्ट्स के अलावा बेटा वहां पर आपके पास म्यूसिन रहता है बेटा आपके पास। और म्यूसिन के अलावा वेरी इंपॉर्टेंट वो है बेटा पास क्या, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम बेटा पास। जो बेटा पास जो लाइसोजाइम है बेटा पास, लाइसो वर्ड फॉर द लाइसिस, यानी कि ब्रेक डाउन, जो बेटा एंजाइम की ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि बेटा आपके पास जो ये होते हैं लाइसोजाइम, ये किसमें हेल्प करते हैं बेटा पास, इट इज द बैक्टीरियोसीडल, बैक्टीरियोसीडल है बेटा आपके पास। बैक्टीरियोसीडल का मतलब क्या है, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं बेटा आपके पास, ठीक। तो इसके साथ बेटा आपके पास जो सलाइवरी ग्लैंड्स है बेटा आपके पास, ह्यूमन बींग्स में ये प्रेजेंट रहती है बेटा पास। अब कहाँ ये एब्सेंट रहती है बेटा पास, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आपके पास जो सलाइवरी ग्लैंड्स है मोस्टली एब्सेंट रहती है बेटा आपके पास किसमें, सलाइवा ऑफ काउ, बफेलो और गॉड्स में बेटा आपके पास क्या रहती है, ये एब्सेंट रहती है बेटा पास। बट पिग में बेटा आपके पास कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है बेटा आपके पास, ठीक है। तो इसके साथ बेटा मैं एक और आपको बेटा लास्ट में बेटा पास ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा बेटा पास। हमने माउथ और बकल कैविटी की बात की बेटा हमने। तो बकल कैविटी और माउथ में बेटा हमने जितने चारों पार्ट थे बेटा, हमने टीथ से लेकर, टंग से लेकर, पैलेट और सलाइवरी ग्लैंड बेटा, हमें चारों पार्ट बेटा हमारे कंप्लीट हो गए। तो आपको समझ आ गए होंगे बेटा पास। तो लास्ट में बेटा मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा बेटा इससे। तो वो क्वेश्चन है बेटा आपके पास क्या, व्हेन वी फील और स्मेलिंग ऑफ फूड, व्हेन वी फील और स्मेलिंग ऑफ फूड, सो आर बकल कैविटी गेट वाटरी, ठीक है ना। जब बेटा हम क्या करते हैं, जब हम फील और बेटा हम जब फूड लेते हैं तो हमारी जो बकल कैविटी है बेटा पास वो वाटरी क्यों होती है बेटा आपके पास, इसका आंसर बेटा आपने कमेंट बॉक्स में डालना है बेटा आपने, ठीक है। और बेटा बाकी आपको हेल्पलाइन नंबर बेटा यहाँ पर मैंने दिया है 9805194062 और 01782234666 बेटा आपके पास कोई भी डाउट होगा तो बेटा आपने इस पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं बेटा आपको। और जो मैंने क्वेश्चन दिया बेटा पास इसको आपने कमेंट बॉक्स में डाल देना और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको जरूर दूंगा बेटा पास। थैंक यू सो मच।